हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर किन किन चीज़ों को मिला करके बनता है। जैसे कि ये टॉम है और ये जोहा है। जोहा टॉम से पूछती है, इट इज़ वन ऑफ द फैक्ट that every machine consists of some small or big parts। जोहा हर एक मशीन कई सारे चीज़ों से मिलकर बनती है, या एक मशीन के कई सारे हिस्से होते हैं, छोटे और बड़े अलग अलग साइज़ के। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मुंह होता है, हैंड्स होते हैं, आईज, लेग्स होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनको मिला करके कंप्यूटर बनता है और वो अलग अलग तरह के काम करता है। तो इसलिए अब हम उनके बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो बच्चों, ये टॉम है। टॉम को हम देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज एंड रिसाइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि ये इसकी आईज़ हैं, ये इसकी नोज़ है, इसके ईयर हैं, ये इसका माउथ है। इसी तरह से बच्चों हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में हमें पता है, हमारे शरीर में हमारा आँखों का क्या काम होता है, चीज़ों को देखना। हमारी नोज़ का क्या काम होता है, हम उससे स्मेल कर सकते हैं। लेग्स से क्या कर सकते हैं, हम चल सकते हैं। तो इसी तरह टॉम यूजेस हिज अदर बॉडी पार्ट्स लाइक माउथ फॉर ईटिंग, माउथ से हम खाते हैं, ईयर्स से हम सुनते हैं, हैंड्स से हम चीज़ों को पकड़ते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है। तो बच्चों, ह्यूमन बॉडी की ही तरह कंप्यूटर भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। कंप्यूटर मेनली 4 पार्ट से मिलकर बनता है। कौन कौन से हैं वो पार्ट? जैसे फर्स्ट मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। जैसे हमने पढ़ा हमारा शरीर किन किन, जैसे आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, इस तरह से कई सारे पार्ट से मिलकर बनता है। इसी तरह कंप्यूटर भी 4 मेन पार्ट से मिलकर बनता है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, मतलब बिजली से चलने वाली मशीन है। इसके किसी भी पार्ट को अपने आप से नहीं खोलना चाहिए। अब हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, मॉनिटर कौन सा होता है? ये जो स्क्रीन हमें दिखता है जिस पे हमें कोई भी पिक्चर दिखती है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। ये CPU होता है और ये कीबोर्ड और ये माउस। तो इस तरह से बच्चों कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब हम सबसे पहले मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक टीवी के स्क्रीन जैसा होता है। जैसे हमने घर में टीवी देखा है उसी तरह मॉनिटर होता है। इस पे हमें कुछ बटन्स दिए होते हैं। वो बटन्स किस लिए होते हैं? वो बटन होते हैं स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। और मॉनिटर किस लिए यूज़ किया जाता है? क्या करते हैं मॉनिटर से? मॉनिटर पे हम पिक्चर देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, गेम्स देखते हैं, खेलते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के मॉनिटर पे हम ये सब चीज़ें देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पे और क्या होता है? कंप्यूटर पे हम स्टोरी भी देख सकते हैं, पोएम्स और लेटर्स, ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख सकते हैं। और कंप्यूटर के स्क्रीन पे, मॉनिटर पे क्या करते हैं? हम अपनी फेवरेट मूवी देख सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर पे। तो इस तरह से आपने समझा कि मॉनिटर से हम क्या क्या चीज़ें का होती हैं, मॉनिटर के क्या क्या काम होते हैं कंप्यूटर में। अब हम नेक्स्ट पार्ट CPU की तरफ चलते हैं। CPU किस लिए यूज़ किया जाता है? CPU कंप्यूटर के मेन पार्ट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरह से बच्चों हमारी बॉडी में ब्रेन का काम होता है, उसी तरह से कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए CPU का काम होता है। कंप्यूटर का CPU
कंप्यूटर के ब्रेन के जैसे काम करता है। जैसे हमारा दिमाग हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसी तरह कंप्यूटर में जो CPU होता है, CPU वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंप्यूटर को अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है, डायरेक्शन देता है कि अब उसको क्या करना है। तो ये एक बॉक्स के जैसा दिखता है। इसके बाद हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर का कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक छोटे छोटे बटनों से, कीज से बना हुआ एक बोर्ड होता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कीज होती हैं या बटन्स होते हैं। इन कीज पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं और कुछ सिंबल्स बने होते हैं, जैसे प्लस, माइनस और भी बहुत सारे सिंबल्स बने होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं। जब हमें जो अल्फ़ाबेट या नंबर लिखना होता है तो हम उस की को प्रेस कर कर वो लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है माउस। माउस एक कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे हम क्लिक करते हैं और स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखती हैं उनमें से हमें कुछ चूज़ करना होता है, कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तो हम उसको उससे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको माउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रैट के जैसे दिखता है, चूहे के जैसे दिख रहा है ना एकदम, तो इसलिए इसका नाम माउस है। और ये कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब ये माउस क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है? अब हमने समझा कि यूपीएस क्या होता है? यूपीएस स्टैंड फॉर, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जब हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो कंप्यूटर एकदम से बंद ना हो, उसमें थोड़ी देर के लिए पावर सप्लाई बनी रहे, उसके लिए हम कंप्यूटर और अपनी लाइट के स्विचेस के बीच में यूपीएस ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर एकदम से बंद नहीं होगा। और दूसरा, ये हमारे कंप्यूटर को एकदम से ऑफ नहीं होने देगा, थोड़े टाइम के बाद ऑफ होगा, जिससे हम उसको प्रॉपरली शट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम माउस हमारे लिए किस लिए काम आता है? माउस से हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। माउस में क्या होता है? 2 या 3 बटन्स होते हैं माउस में, और हम गेम खेलने में भी माउस का यूज़ करते हैं। तो अब हम एक एडिशनल पार्ट यूपीएस के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बिना इसके भी कंप्यूटर काम कर सकता है, लेकिन ये एक एडिशनल पार्ट है। अगर होगा तो भी अच्छा है और नहीं होगा तो भी चल सकता है। क्योंकि एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। जैसे घर में इन्वर्टर होता है तो लाइट जाती है तो इससे हमें पावर सप्लाई मिल जाती है थोड़ी देर के लिए। इसी तरह कंप्यूटर के लिए ये यूपीएस होता है कि लाइट को एकदम जाने पर एकदम से कंप्यूटर बंद नहीं होगा, कंप्यूटर ऑन रहेगा। और कंप्यूटर में इसमें हाई वोल्टेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कई बार लाइट में, पावर सप्लाई में वोल्टेज हाई आ जाती है तो हमारा कंप्यूटर उससे भी अफेक्टेड नहीं होगा। लैपटॉप में यूपीएस नहीं होता, उसके अंदर एक बैटरी होती है लैपटॉप में। तो बच्चों, इस लेसन में हमने क्या सीखा कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बना है, उसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। जैसे वो सब पार्ट्स एक साथ काम करते हैं तब ये मशीन हमारे अलग अलग काम को परफॉर्म करती है। कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। मॉनिटर कैसा होता है? मॉनिटर एक टीवी की तरह दिखता है। सीपीयू कंप्यूटर के ब्रेन के जैसे काम करता है। और कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक छोटे छोटे बटन से बनी हुई एक बोर्ड होता है। और माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जो कि एक छोटे से पहिए होता है उसके बीच में, उनसे वो मूव होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से जोन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें टिक मार्क करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉनिटर? मॉनिटर कौन सा है इनमें से जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है? कौन सा है टीवी स्क्रीन? सी ऑप्शन। तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए CPU? CPU कैसे दिखता है? एक बॉक्स के जैसे दिखता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट में ट्रू और फॉल्स पढ़ेंगे। द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कीबोर्ड? नो, फॉल्स। स्क्रीन किसके जैसे दिखती है कंप्यूटर की? उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। CPU कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर? यस, तो ये ट्रू हो गया। ए कीबोर्ड हैज़ मैनी स्मॉल बटन्स ऑन इट नोन एज कीज? यस। CPU इज नोन एज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर? नो, CPU को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर माउस इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर? यस, माउस से हम स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ों को चुन सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कंप्यूटर किन किन पार्ट से मिलकर बनता है।